भारत और रूस के संबंध मजबूत और ऐतिहासिक रहे हैं, जिसमें रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहयोग महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी और विश्वास कायम है। इसी सिलसिले में अब भारत में रूस के राजदूत ने दोनों देशों के संबंधों के बारे में कुछ बयान दिए हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट भारत और रूस के संबंध के बारे में। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत पुराने हैं और वे लगातार संबंधों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और रूस वित्तीय बाधाओं के बावजूद द्विपक्षीय भुगतान को और अधिक व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देश आने वाले समय में अपनी अपनी मुद्राओं यानी रूबल और रुपए में व्यापार करने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अमेरिका के दबाव में आए बिना रूस के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपोव ने सोमवार को कहा, भारत और रूस रूबल रुपए के प्रत्यक्ष व्यापार प्रणाली पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल रुपए और रूबल का कोई सीधा लेन देन नहीं होता है, इसलिए समस्या विनिमय दर की नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती रूस के साथ लेन देन को लेकर भारतीय बैंकों की अति सतर्कता है। इसकी वजह कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव है। अमेरिका लगातार भारत और रूस के बीच लेन देन पर नजर रख रहा है, यहां तक कि वॉशिंगटन प्रतिबंधों की धमकी भी दे रहा है। अलीपोव ने रूस से जुड़े लेन देन को लेकर भारत के बैंकिंग सेक्टर के भीतर बेहतर समझ की उम्मीद जताई है। अलीपोव ने सवाल किया कि भारत को केवल अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ काम करने तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए, उसे इससे आगे भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत के लिए रूस के साथ अपने संबंधों को सुलझाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज रूस है, कल अमेरिका भारत से बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सीमित करने के लिए कह सकता है। अलीपोव ने कहा, वैश्विक वित्तीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों में भारत, रूस, चीन और दुनिया के अन्य देशों की समान आवाज होना जरूरी है। भारत की आवाज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाकी दुनिया की तरह भारत में भी सभी क्षमताएं हैं। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के लिए रूस के समर्थन को भी दोहराया है। रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्रों में परियोजनाओं में भारत की बढ़ती रुचि पर रूसी राजदूत ने कहा कि भारत रूसी सुदूर पूर्व में आपसी परियोजनाओं में बहुत रुचि व्यक्त कर रहा है। परमाणु और रक्षा सहयोग पर अलीपोव ने कहा कि रूस भारत के परमाणु ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। हम कुडनकुलम में 6 बिजली संयंत्र बना रहे हैं। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हमारा सहयोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत और रूस के संबंधों का इतिहास। भारत और रूस के बीच संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है और इसमें मित्रता, सहयोग, कूटनीतिक सहयोग की कई परतें समाई हैं। यह संबंध भारत की स्वतंत्रता से पहले शुरू हुए और स्वतंत्रता के बाद अधिक सुदृढ़ हुए थे। रूस, जो उस समय सोवियत संघ कहलाता था, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही उसे मान्यता प्रदान की और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की बुनियाद रखी। इस दोस्ती का आधार परस्पर विश्वास, सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहा, जिसने समय के साथ इसे और ज्यादा मजबूत किया है। 1950 के दशक में भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हुए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य था भारत किसी भी बड़े वैश्विक गुट, अमेरिका या सोवियत संघ का हिस्सा ना बने। हालांकि भारत ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का निर्णय लिया, विशेष रूप से तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में। 1955 में नेहरू और निकिता खुर्श्चेव की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके बाद 1960 के दशक से भारत और सोवियत संघ का रक्षा संबंध और अधिक मजबूत हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया और दोनों देशों के बीच एक मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि न केवल रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने भारत को सुरक्षा और स्थिरता का आश्वासन भी दिया था। इसी के चलते 1971 के युद्ध में सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद
भारत का समर्थन किया था, जिसने भारत और रूस के संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर दिया। भारत और रूस के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग भी अहम रहा है। सोवियत संघ ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक सहयोग प्रदान किया और इसने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान सोवियत संघ ने भारत के स्टील प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स और अन्य औद्योगिकी परियोजनाओं में सहयोग दिया था। इसके अलावा रूस ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफी सहायता की थी, जिसके चलते भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल में सुधार हुआ था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के बीच संबंधों में बदलाव आया। इसके बावजूद दोनों देशों ने अपने रिश्ते को बनाए रखा और इन्हें और ज्यादा सुदृढ़ करने का प्रयास किया। रूस ने भारत के रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा साझेदार बनकर सहयोग जारी रखा और भारत को कई प्रमुख रक्षा उपकरणों की आपूर्ति भी कराई, जैसे कि MiG-29 लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और सुखोई एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। आज भारत और रूस के संबंध न केवल रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित हैं, बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भी सहयोग बढ़ा है। साथ ही रूस ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत का समर्थन किया है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हुआ है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।